हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुड आफ्टरनून इन गुड इवनिंग। एक्चुअली आज इतना ज़्यादा धूप है ना कि सभी को गुड आफ्टरनून ही लग रहा है अभी तक। थोड़ा देर बीच में बारिश का माहौल बना था दिल्ली में, लेकिन फिर से वो बंद हो गया। फ्री में यूट्यूब पे कोर्स पढ़ा दे रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं मिलेंगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब वालों के लिए भी दे दिया जा रहा है। बाद में क्लासेस आपकी सिर्फ आपके बैच में चलेंगी। वो बस इसी वीक की क्लास थी जो यूट्यूब पे मिल रही थी, बाकी इसके अलावा नहीं मिलने वाली। हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, नंबर सिस्टम में हमने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे, और ये बैच था हम लोगों का। अच्छा, ये बैच आया रेलवे का थ्योरी और प्रैक्टिस बैच है, और मुझे तो इसमें दिख नहीं रहा है कहाँ चला गया। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे ना। चलिए, हाँ, नंबर बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। यहाँ तक कर लिए थे, ये 22 नंबर तक, अब 23 से शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन हो गए थे, ये वाले हो गए थे ना, 30 मीटर कपड़े वाले थे, ये वाले हो गए थे, ये बता दिया गया था। अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, आपको पता ही होगा, 100 होता है। तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 12 पहला ऑप्शन है, इसके 8 गुने में 4 जोड़ दें तो लीजिए बन गया 100। ये तो यही आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है, 3 अंकों का 100 से स्टार्ट होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, प्राइम नंबर में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी ये 11, ये सब निकाल सकते हैं, बेसिक चीज़ें। तो इसमें एक्स वक्स मानने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाए, संख्या का ही 1/7 उसी संख्या से घटा दिया जाए, ठीक है, तो परिणाम 30 होता है। देखिए, 1/7 का मतलब हो गया कि किसी संख्या का 1/7 मतलब 1, और संख्या 7 है, इसी में घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 6, और इस 6 यूनिट की वैल्यू 30 दिया है, कितना गुना पे, 5 गुना पे। तो ये भी हमारे पास देखिए क्या होगा, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा गलत हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटा दिया जाता है तो परिणाम से संख्या 30 कम हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। परिणाम से संख्या क्या हो जाती है, 30 कम हो जाती है। तो हमको संख्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस को दिया है ना हमारा, सिर्फ ये हमारे पास क्या दिया, डिफरेंस। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही दिया हुआ है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 210 हो जाएगी। सीधा सीधा आंसर है इसमें, ठीक है। डिफरेंस के बारे में नहीं बोला था कि जैसे हमने 1 कम किया ना, यही 1 कम किया तो इस 1 कम करने से 30 कम हो रहा, तो 1 बराबर 30 तो 7 बराबर 210, ठीक है। ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अलग अलग आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का। अच्छा, एक बार मान लेते हैं, लगा लेते हैं जैसा आप लोग बोल। किसी संख्या का 1/7 उसमें घटाया जाए तो संख्या के परिणाम में 30 कम हो जाता है। संख्या में जो एक्चुअल संख्या उसमें 30 क्या हो जाता है, कम हो जाता है ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x/7 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस में 30। फिर से x इधर लेके आ जाएंगे तो 6x/7 माइनस x बराबर में -30। तो बात वही है, 210 ही आएगा। इतना कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो 210 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक अपने कॉमन सेंस को जोड़िए ना, जैसे 1/7 है, तो कोई भी नंबर का 1/7 किसी संख्या के 1/7, तो संख्या ये नीचे वाला नंबर होता है, ये कम किया जा रहा है। तो 1 कम जो कर रहे हैं ना, उस परिणामी संख्या में 30 कम हो रही है, मतलब इस 1 के वजह से 30 कम हो रही है। तो 1 बराबर 30 तो 7 बराबर 210 होगा, ठीक है। कॉमन चीज़ है, एक्स मानेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर वो बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल देखिए, तो कुछ नंबर ऐसा होंगे ना, देखिए इनको जोड़िए, क्या क्या गुणनफल हो सकता है 24 में।
तो कोई बोलेगा 6 और 4 हो सकता है ना। फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं इसमें हम और भी कर सकते हैं, 8 और 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम छोटे नंबर को चूज किए कि इनको गुणा करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। जोड़ दिया जाए तो 36 और 16, एक बार जोड़ के देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5, जो इसको फॉलो कर रहा है। तो अब ये इसका करते तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता इससे, 52 से भी, तो यही नंबर मिल गया हमको 6 और 4, तो इनका योगफल 6 और 4 मिले कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में जो बेसिक नंबर पे क्वेश्चन पूछे आते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। मान लीजिए एक संख्या का 5 गुना, मतलब पहला संख्या a है, दूसरे संख्या b के 6 गुना के बराबर है। तो यहाँ से a और b का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये वाला 6 इधर आ जाएगा, ये वाला 5 इधर आ जाएगा, तो 6 5 दोनों की वैल्यू आ गई, 6 5 दोनों मिला के 11 होंगे, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 22 है। तो कितना गुना पे ये इससे होगा, 2 गुना पे। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ये वाली है, तो ये भी 2 गुना पे कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बड़ी संख्या कितनी है, 12 हो जाएगी। व्हाट्सएप पे किसी भी क्वेश्चन का देखिए जवाब देना पॉसिबल नहीं है, तो जब लाइव क्लास चले ना उसी समय क्वेश्चन भेजा करिए। जैसे क्लास अभी लाइव है तो इसी समय आपने क्वेश्चन भेजा और इसी समय हमसे कमेंट में बता देंगे क्वेश्चन हमने भेजा, तो हम क्लास में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। लिख के सॉल्व करना, देखिए हर सिचुएशन में आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि मैं कब कहाँ हूँगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन भेजा, कोई और बैच के स्टूडेंट है और मैं इस समय लाइव क्लास ले रहा हूँ, और आपने क्वेश्चन मुझे भेजा और मैं देखा नहीं उसको व्हाट्सएप पे, तब तक और इतने सारे मैसेज आ जाते हैं कि वो मिलता ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी देखने के बाद भी उसका हम ढूंढ नहीं पाते हैं कि कब भेजना है, या फिर कहीं हम ड्राइव कर रहे हैं और उस समय क्वेश्चन आपने भेजा, तो हम उसको लिख के भी सॉल्व नहीं कर सकते हर सिचुएशन में। तो जब भी क्लास में हम लाइव आपके साथ हैं, आपके बैच में, उसी समय भेजिए, उसी समय कमेंट करिए, जिससे कि मैं बता पाऊँ, उसको रिप्लाई कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। मान लीजिए एक संख्या हमारे पास x है, इसके 5 गुने में 10 घटा दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या के 4 गुने से, उसी संख्या के 4 गुने से 8 जोड़ने पे बराबर हो जाएगा उसके। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4x से 5x, एक x आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18। x की वैल्यू 18 आ गई, तो 18 क्या होगा, वह संख्या हो जाएगा। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको इसी तरीके से कर लेना है कॉमन तरीके से। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पे वही उत्तर मिलता है, 2 गुना कर दिया मतलब, और फिर उसमें 20 जोड़ देने पे वही उत्तर मिलता है, जब उसी संख्या के 8 गुना करने पे, उसी संख्या के 8 गुणा करके गुणनफल में से 4 घटा दिया जाए तो वही मिलेगा। इस 2x को इधर लेते आइए और इस 4 को इधर ले आएंगे तो ये 24, और 2x इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वह संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। वो संख्या कितनी होगी, 4 होगी। द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर 5/3 और x बराबर -3/10 है, तो समीकरण किस प्रकार रूप से लिखा जाए। देखिए कभी भी द्विघात समीकरण जो होता है ना रवि कुमार, ये आपका डाउट है, तो द्विघात समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास। हाँ, द्विघात समीकरण लिखने का तरीका होता है x² माइनस में मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, बाहर में एक x और प्लस में दोनों मूलों का गुणनफल बराबर में 0। तो x² ये माइनस साइन है, दोनों जो मूल हैं आपके ना, एक 5/3 और एक हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोले हैं, -3/10, तो -3/10 इनको लिख दीजिए और एक बार इन्हीं का गुणा कर लीजिए इसमें -3/10 का, बराबर में 0। तो यही सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन बन जाएगा। कभी भी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल दिए हों तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स, देयर रूट्स मतलब जो x के मान होते हैं, 2 मान होते हैं ना द्विघात समीकरण में, तो इनको बस सॉल्व कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। तो इसको मैंने बता दिया आपका, तो लाइव क्लास में पूछेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 93/75, जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, अब दो संख्याओं में बोला गया है ना कि इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या से भाग देने पे 15 आता है भागफल, ठीक है।
तो इन संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है। तो इनका एक फैक्टर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए हमको तो पता नहीं है कि कौन दो संख्या है, अब वो गुणा करेंगे हम, इन्हीं में से पता चलेगा। 5 से देखिए कट जाएगा, 5 से अगर काटें तो 5 से एक बार कटेगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा, 43, 5 बटे 40 हो जाएगा। यहाँ से 43, 3 37 हो गया, तो 5 सत्ते 35, और 7 बार चला जाएगा और 2 बचेगा 5 बार। फिर 5 से कट जाएगा ये, चाहे तो 25 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन 5 से काटिए। 5 तिया 15, यहाँ से 3 बचा, फिर से 37 आ गया, फिर 5 सत्ते 35, और फिर 5 बचे 25। फिर 5 को काटिए, और 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और 5 बचे 25। फिर 5 से काट लीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। फिर 5 से काट लीजिए तो आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास देखिए ये फैक्टर इसके आ गए। अब हमारे पास इन्हीं में से कोई दो नंबर को ढूंढना है, तो 5 5 5, ठीक है, ये हमारे पास 125 हो जाएगा, और फिर 5 और ले लेंगे तो ये वाला हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर में 3 जरूर आएगा, क्योंकि हमको भागफल में 15 चाहिए, तो 3 चाहिए ही चाहिए। अब इसमें हमने एक बार 5 ले लिया, तो ये 15 हमको चाहिए, तो ये 5 3 हमने ऊपर में ले लिया, और एक 5 हमने ऊपर यहाँ रख दिया, एक 5 हमने और रख दिया, और 2 5 हमने नीचे रख दिया। देखिए यही तो है हमारे पास सारा चीज़, ध्यान समझेगा। हमको 15 को तो चाहिए था भागफल पे, तो 2 5 ऊपर 2 5 नीचे, तो एक ये 2 5 से 2 5 कट जाएगा, ये 15 आ जाएगा। मतलब संख्या एक संख्या 25 हो गई, और दूसरी संख्या क्या होगी, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 5 125, और 125 गुणे 3 375। एक संख्या 375 और एक संख्या 25 है। तो बोला इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। फैक्टर बना के आप अपने से सोचिए क्या ला सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इतने सारे नंबर हमको मिल गए, इसमें से 15 हमको हटाना है, क्योंकि भाग देने में 15 बचना चाहिए। तो ये 15 हमने यहाँ से देखिए 5 गुणे 3 को अलग कर लिया। फिर हमारे पास बचे ये 4 नंबर, इन चारों में दोनों कटने चाहिए, जो ऊपर होगा वो नीचे चाहिए, तो वही 5 5 यहाँ, वही 5 5 यहाँ रख लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, दोनों कट जाएंगे, 25 से भाग देंगे, 25 कट जाएगा, ये 15 बच जाएगा। तो एक संख्या ये वाला होगा ऊपर वाला, एक संख्या नीचे वाला, दोनों को जोड़ने पे कितना चाहिए, 400 चाहिए, तो 400 आ गया हमारा। 400 चाहिए क्या, 400 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, 1/4 का 2/3 फिर 2/3, तो इनको हम 2 से काट भी सकते हैं 2 बार में, मतलब 1/6 हिस्सा 32 है, 1 बराबर 32 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 32 से इसमें भी गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12 के 2, 6 गुणे 3 18, 1 19, तो आंसर कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। संख्या का 1/4 का 2/3, तो 1/4 ये 2/3 ये, इससे ये कट गया, 1/6 बराबर 32, तो 6 बराबर यहाँ आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? अगर डाउट हो तो आप इसको बताएं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए अगर किसी को डाउट हो। ऐसा तो नहीं सब लोग आईपीएल देखने चले गए, 7 बजे से स्टार्ट होता है। नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करेंगे इसमें कि क्या कोई दिक्कत है, तो फिर उसको हम दोबारा बताएंगे आपको। ठीक है, या फिर कोई डाउट हो इसमें जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या है चीज़ें, तो वो क्लियर करते रहिए साथ में। यदि दो संख्याओं का योगफल, वैसे है तो बहुत बेसिक, जो एक बार में समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाला नंबर वाला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल दिया है 13 और उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है 97, तो गुणनफल क्या होगा। कोशिश करना है बड़ा बड़ा नंबर रखना है, क्योंकि 97 जो वर्ग किया गया है मतलब इसमें बड़ा नंबर निकले। तो योगफल में हम एक 8 ले लें क्या, और 8 ले लेंगे तो 8 और 5 ले लें। तो अपने से मैंने सोचा, सिर्फ ये कोई ऐसा नहीं है, कोई और कुछ भी सोच सकता है। हम 10 नहीं ले सकते थे, क्योंकि 10 लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 97 से ज़्यादा आ जाएगा। 9 भी रख सकते थे, 9 और 4 भी रख सकते थे, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। और देखिए यही सेट भी हो गया, हमने ये सोचा और ये मिल गया हमको। तो 9 और 4 आ गया, तो गुणनफल उनका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ईजी हो गया। हाँ, और 8 5 से हमारा कोई मतलब बना नहीं, क्योंकि 40 कहीं था भी नहीं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। सबसे बड़ी जो होती है ना वो 97 होती है, और दो अंकों की सबसे छोटी जो होती है वो 11 होती है। इनका अंतर जो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 86। तो ये तो आपने पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 49 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो नंबर 7 से भी कटना चाहिए, पहला चीज। तो या तो हम 7 से काट के देख लें कोई नंबर, या तो फिर हम 49 से ही भाग दे दें, दोनों आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि अगर 49 से कट रहा है तो वो 7 से भी कटेगा। ठीक है, ये फिक्स है।
तो हम 7 से काटने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट वाले में 2 से गुणा कर लेते हैं और हम पीछे वाले नंबर में घटा लेते हैं जैसे, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। फिर इसमें 2 से गुणा कर लेंगे और 2 घटा लेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 96, जो 7 से नहीं कटता, तो ये तो गलत हो गया। फिर हमने 992 है, जैसे लास्ट वाले नंबर में 2 से गुणा करेंगे तो 4 इसमें घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 900 हमारे पास 95। फिर इसमें 2 से गुणा कर लेंगे 10 आएगा, 10 घटा लेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 89, तो ये भी नहीं कटेगा। फिर इस वाले में 4 है लास्ट में, गुणा कर देंगे तो 999 में 8 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 991। फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घटा लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 घटाएंगे सॉरी, तो ये हमारे पास 991 और 2 घटा लेंगे तो 97 आ जाएगा, तो ये भी 7 से नहीं कट रहा है। लास्ट हमारे पास बचा 9 9 9 और 6, इसको मैंने 6 से इसमें कर लिया क्या, हाँ इसमें हमने गुणा कर लिया, 6 दूना 12, 12 इसमें घटा लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7 और ये वाली वैल्यू 8, ये वाली वैल्यू 9। 7 दूना 14, 14 घटा लीजिए इसमें तो ये देखिए 4 आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 7 से कटता है, देखिए 7 से ये कट जाएगा 84 और 7 से अगर ये कट गया ना तो यही वाला हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि बस आसानी से क्वेश्चन को देखिए, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता तो कर सकते हैं, नहीं कुछ आता अगर मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है 49 से भाग देके भी आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है आपको, बस यही है, भाग देने के ऊपर है। तो लास्ट वाला नंबर है हमारे पास, या तो भाग दे दीजिए या किसी भी तरीके से लगा लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो कुछ लोगों की डिमांड है कि थोड़ा आप लोगों को भी समय दिया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइम दिया जाए। और रोहित की ये क्वेश्चन है, तो रोहित आप सभी लोग एक बार ट्राई करिए 30 सेकंड तक, तब तक मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि हाँ आपका कि कौन सा आंसर होगा। जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि क्या। आ गए हैं, कई लोगों के आंसर आने लगे। देखिए तो क्या होगा ना, सबसे पहला कैसे चेक करेंगे कि जैसे 15 है, 25 है, 40 है, 75 है, तो 3 से कटने वाला नंबर चाहिए हमको, क्योंकि 15 में क्या होता है ना कि 3 भी आता है और 5 भी आता है। तो 5 से तो सभी कटेंगे कि लास्ट में 0 0 है, तो 5 से भी कट जाएंगे। अब इसमें हमको 3 से ढूंढना है, तो 9 2 11 ये नहीं कटेगा, 9 4 13 ये नहीं कटेगा, ये वाला तो कट जा रहा है, और 9 6 15 ये भी कट रहा है। 2 ऑप्शन 3 से कट गए, तो अब ये दोनों तो नहीं होंगे, या तो इन्हीं में से कोई 2 एक सही होगा। अब हमको ढूंढना है कि 75 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 75 में हम इसको बांट सकते हैं 25 से और 3 से। तो 25 में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं 25 से कट रहा है कि नहीं, तो इसमें दोनों में कट जाएगा 25, और 3 से भी दोनों कट जाएगा, तो इससे भी काम नहीं हो पाएगा। फिर हमारे पास आता है एक नंबर कि इसमें 8 आता है, तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि 8 से कटेगा कि नहीं। तो हम 600 को देख लेते हैं, और देखिए इसमें तो हमारे पास देखिए 8 से कटेगा कि नहीं, 8 एक कम 8 ऐसे देख लेते हैं, बहुत डिवाइड करके भी। यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना, 1 10, तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 8 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है कि नहीं, ये भी देख लीजिएगा। 600 है तो 8 सत्ते 56, और ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, यानी 25 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, 75 से भी कट गया। सभी ये दोनों के दोनों नंबर है 25 से और 3 दोनों से ये वाला नंबर हमारे पास कट जाएंगे। अब दोनों में से देखिए एक ही ऑप्शन बचता है कि अब क्या बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए ना, तो फिर हम बड़ी संख्या को ले लेंगे, उस ऊपर वाले को, इसको छोड़ देंगे। जब सभी रूल फॉलो कर जाए, अब अपना कॉमन चीज़ समझिए कि जैसे अब इसमें भी दोनों में फॉलो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको बड़ी संख्या बोला था तो हम ये वाला फॉलो करेंगे, 9000 को नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पास 9600 है तो 9000 है, दोनों में से हमको ढूंढना है।
अब सब लोग बताइएगा कि अब दोनों में से सही एक्चुअल में कौन सा है। एक बार एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ना मिले तो। और 25 3 दोनों का डिविजिबिलिटी है, 40 वाले से 0 कट जाएगा 4, और 4 दूना, हाँ 4 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, सभी नंबर से तो कट ही रहे हैं। 9600 को सही करिए फिर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 88 से पूर्णतः विभाजित। तो 88 वाले में हमको 11 भी देखना होता है और 8 भी देखना होता है। प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं, को प्राइम फैक्टर, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है पहले लगाना, कि लास्ट के 3 डिजिट देखना, 3 डिजिट में भाग देना है। तो देखिए इसमें भाग देंगे 8 एकम 8, यहाँ 1 14 हो जाएगा, तो 8 एकम फिर 8 6 बच जाएगा, 8 से कट गया। तो अब इसको 11 से भी चेक कर लीजिए। तो 11 से चेक करने के लिए हमको 9 9 4 4 है, अल्टरनेट नंबर हम लेते हैं। तो देखिए ये देखिए 9 4 13 माइनस 13, ये 11 से भी कट गया, 8 से भी कट गया। तो पहला ही आंसर हमको दिख रहा है जो 11 से भी कट रहा है और 8 से, 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 8 एकम 8 14, 8 एकम 8 6 और 64, पहला ही नंबर हमको दिख रहा है जो 8 से। और कोई नंबर भी है क्या? एलसीएम से लीजिए, किसी से भी लीजिए, आंसर में बड़ा बोला तो बड़ा वाला ले लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ लोगों का आंसर ये वाला भी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 8 7 15, 9 6 15, ये दोनों भी फॉलो कर रहा है। और 8 से अगर भाग देंगे तो 8 9 72, 4 बचेगा, 8 6 48, ये भी फॉलो कर गया। ये तो दोनों आंसर हो गया क्या? अच्छा बड़ी संख्या बोला है, तो ये दोनों अगर कट रहे हैं ना, अगर मान लीजिए दोनों कट गए तो दोनों में बड़ी तो यही वाला है, तो इसी को तरफ जाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि दोनों में हमको बड़ा नंबर चाहिए था, तो बड़ा नंबर में हमारे पास तो यही नंबर बड़ा है, ठीक है। इससे बड़ा कोई नंबर है भी नहीं, तो हम इसी की तरफ जाएंगे, पहले वाले ऑप्शन की तरफ, ठीक है। दोनों में फॉलो कर दिया तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम उस बड़े नंबर को ढूंढेंगे जो कट जाए, ठीक है। तो छोटे नंबर को क्यों लेंगे? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ लगाइए थोड़ा सा। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या बोला 27 18 15 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 27 एक नंबर मिला, तो पहले तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, 9 और 3 में। तो 9 वाले में देखिए 9 कट गया, 7 3 10, ये गलत हो गया। यहाँ पे 9 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 9 से ये भी गया। यहाँ पे 9 हो गया और 7, और ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन मिला, तो हमको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको एक ही ऑप्शन मिल गया जो 9 से कटने वाला। अगर 2 ऑप्शन मिलता ना तो कुछ और भी चेक करते हैं हम इसमें, 4 देखते 8 देखते, जो भी मिलता वो करते हैं हम लोग। तो इस ये वाला हो जाएगा। इसमें ए और सी नहीं हो पाएगा ना, कैसे? इसमें तो चांस ही नहीं बनता। हाँ ए सी में हम पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े वाले नंबर को लिया हमने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, हाँ रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। पॉइंट में तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा पॉइंट में हो सकता है, लेकिन वो रिकरिंग तरीके से ऐसा ना हो कि ये चलता चला जाए और अलग अलग नंबर रिपीट होता चला जाए, ठीक है। तो आपको पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि रेशनल नंबर के एक ही प्रॉपर्टी है, ये पी बाई क्यू जैसा दिखेगा। क्यू 0 कभी नहीं हो सकता है, और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर, पूर्णांक होने चाहिए। तो पाई तो इरेशनल नंबर में आता है। ये क्या आता है? इरेशनल, क्योंकि इसका मान ऐसे चला। ये जैसे नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये अलग अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी रिपीट नहीं कर रहा। अगर रिपीट होता है ना तो रेशनल होने के चांस हो सकते हैं। अगर एक सेम नंबर रिपीट करे ना तो वो रेशनल में आ सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ये वाला नंबर हमारा देखिए क्या है? क्यूब रूट है, ये बाहर आ जाएगा। ये 12 का क्या है? क्यूब रूट है। तो ये वाला नंबर 12 है, तो 12 हमारा 12/1 जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, नीचे 0 नहीं है, दोनों क्या है? इंटीजर है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है? अपरिमेय का मतलब जो रूट से बाहर ही ना निकल पाए। अपरिमेय का मतलब जो रूट से उसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट के अंदर रहे और उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकालेंगे भी तो पॉइंट में आता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो अच्छा इसमें तो अपरिमेय ये पाई खुद ही दिख रहा है हमको एक, तो हम पाई जब दिख रहा है तो हमको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए पाई की तरफ जाएंगे। पाई एक इरेशनल नंबर है। अब 0.125 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या होता ही, लेकिन व्यक्त करना उस रूप में। तो जैसे ये तीनों के ऊपर बार होता है, तो इन तीनों को लिख के 3 बार हम 9 लिख देते हैं ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 बटा में 999। ईजी नंबर है। अगर इन केस इसमें कभी भी अगर आपका 2 ही नंबर पे बार आ जाए, 2 नंबर पे
दो नंबर पे अगर बार मिल गया इस तरीके से कि दो ही नंबर पे बार है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 125 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं होता ना उसको घटा लेते हैं, और जितने नंबर पे बार होता है उतना ही 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं होता उतना 0। तो आंसर आता है 124 बटे में 990। तो ये आंसर बन जाता अगर दो ही डिजिट पे होता तो। विपिन बताइएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या देखें, सभी क्वेश्चन का गलत हुआ, क्या गलत हो गया सभी क्वेश्चन का? पिछले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? ओके, पिछला भी देख लेते हैं, क्या उसमें कुछ और पूछा था क्या? परिमेय संख्या नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। इसमें बोला कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछा गया। परिमेय संख्या है नहीं, परिमेय संख्या जो नहीं है। तो परिमेय संख्या जो नहीं होगा मतलब वो क्या होगा? मतलब हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, पाई हो जाएगी। उल्टा नहीं समझना इसमें, ठीक है? तो इसको ध्यान रखेंगे, उल्टा पढ़ लिया मैंने इस क्वेश्चन को, और आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक, ठीक है? वैसे आपको दोनों की मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन ने पूछा है। मतलब अगर आपको पता है कि व्हाट इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो उसमें आप कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ना जरूरी है। रवि कुमार ने बोला था और कुछ लोगों ने भी बोला है, ठीक है, विपिन ने भी। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं बोला है? तो परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या होगा? हाँ, जो परिमेय संख्या नहीं हो, तो मतलब अपरिमेय संख्या के बारे में बोला है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? मतलब अब इसमें देखिएगा, जो अपरिमेय संख्या नहीं यहाँ लिखा था ना, इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो अपरिमेय संख्या तो ये है ही हमारे पास, अपरिमेय ये तो है, लेकिन नहीं पूछा है। तो अब देखेंगे इसमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर से बाहर जो नहीं आ पाएगा, वो सभी नंबर क्या होंगे? अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब हमको परिमेय संख्या चाहिए। तो अब हमको इनका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा कि कौन सा वाला नंबर है जिनका वर्गमूल से ये बाहर आ सकते हैं। और वर्गमूल निकालने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे इसमें से कौन सा वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है जो वर्गमूल मतलब इस रूट से बाहर आ जाएगा। जो बाहर आ जाएगा वही आंसर होगा आपका। जल्दी से ढूंढिए क्या नंबर हो सकता है इसमें से। जल्दी जल्दी ढूंढिए, वर्गमूल निकाल सकते हैं? बी होगा। अब आप सोचिएगा। सभी लोग बताएंगे जल्दी से। आपके लिए समय है, जल्दी से बताएंगे। अब इतना बड़ा टास्क नहीं है, देखिए क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए किसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा, किसका पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है? कुछ बेसिक रूल परफेक्ट स्क्वायर का भी होता है, उसको भी फॉलो किया करिए। जैसे अगर मैं बात करूं 8, कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे कुछ बेसिक चीज समझिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6, 5 का स्क्वायर लास्ट में 25, 5, 6 का स्क्वायर लास्ट में 36, 6, 7 का स्क्वायर लास्ट में 9, 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 और 9 का स्क्वायर लास्ट में 1। तो आप देख रहे हैं ना कि 8 कभी भी किसी नंबर का लास्ट में स्क्वायर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना, किसी भी नंबर का बना सकता है। तो ये 8 जो दिया हुआ है ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। आप समझिए, मतलब कुछ चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को आप वर्गमूल निकाल के ही चेक कर पाएंगे। आप कॉमन चीज़ लगाइए, 8 कहीं पे भी, जितने भी नंबर आपने किए हैं कहीं पे भी 8 इसमें दिख रहा है आपको, तो आगे से ध्यान रखिएगा, 8 कहीं दिखा इसमें, तो 8 अगर कहीं नहीं दिख रहा मतलब कभी भी किसी नंबर का वर्ग करने पे लास्ट में 8 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 8 नहीं आता। अगर 8 नहीं आता इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये बाहर आ ही नहीं सकता, ये वर्ग है नहीं, मतलब ये कोई ना कोई इरेशनल नंबर ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब फिर से समझिएगा, दूसरा, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कहीं 2 आता है लास्ट में, क्या? तो 2 भी नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो जब 2 गलत हो गए तो ये वाला सही हो जाएगा, 3 गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा ना।
तो आपको कुछ बेसिक जैसे 8 नहीं आता, 2 नहीं आता, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 3 नहीं आता। तो जो जो नंबर नहीं है उनको आप अपने माइंड में रखेंगे जिससे कि आपको पहचानने में इस दिक्कत ना हो, आसानी से आप उसको जज कर पाएँ। ऐसा नहीं कि हर बार इसको निकालने में टाइम वेस्ट करें। हाँ, तो 2 भी नहीं है तो 2 भी नहीं होगा, और भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से कोई है कितना नंबर, 9 ही नंबर तो है। ये वाला तो हो ही गया था। अब इनको भिन्न में बदलना है, 5.02 और 5 को भिन्न में बदलना है। तो 5025 ये 3 अंकों पे है तो नीचे में 3 जीरो आ जाएगा। 25 से अब काट लीजिए इनको, 25 चौके 100, 40 बार में, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 201 बार में। तो ये आ जाएगा 201 बटे में 40, 40 से भाग दे दीजिए 5 बार, 5 सही 1/40 आ जाएगा, 5 सही 1/40। ईजी नहीं है। एग्ज़ाम में जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें बहुत सारे इजी बहुत ज़्यादा मुश्किल रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सब मुश्किल दे देंगे ना तो आप 1.5 घंटे में नहीं कर पाएंगे। वो 1.5 घंटे के हिसाब से कि भाई ये अगर 25 मिनट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे जो ईजी हो और मुश्किल दोनों का कम्बिनेशन होता है। कुछ भी क्वेश्चन मॉडरेट रखे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं हर पेपर में, जिससे कि जो लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। जो एकदम कमज़ोर होते हैं वो सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन ही कर पाते हैं, मॉडरेट वाला उनसे नहीं बनता है, हार्ड वाले नहीं बनते। तो सबके लिए तैयार है, लेकिन मॉडरेट और हार्ड वाले क्वेश्चन कम ही होते हैं, तभी तो मेरिट लिस्ट में डिसाइड हो पाएगा कौन कम है। कुछ लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। सबसे छोटी भी ना 3/4 कितना होता है, 75%। 5/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14, तो ये लगभग 71% के आसपास आ जाएगा। 9/11, 1/11 9, हाँ 1/11 9 होता है, 9 81। अब पूछा क्या इसमें से सबसे छोटा निकालना है ना, तो 1/13, 13/13 हमारे पास हो जाएगा कितना, 100%। तो इसमें 2/13 घटा लेते हैं, 2/13 मतलब 1/13 की वैल्यू लगभग आ जाती है 7 दूना 14, 14 घटा लेंगे तो 84 के आसपास आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा हमको ये वाला दिख रहा है, 5/7। अगर कुछ ना आया तो ऐसे कर लिया करिए, जैसे 3/4 है, 5/7 है, 11/13 है, 9/11 है। डिफरेंस 1 आ गया, डिफरेंस 2 आ गया, डिफरेंस 2 आ गया, डिफरेंस 2 आ गया। इन सबका एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा। ये कितने बार कटेगा, 1 बार। ये कितने बार, ये 2 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार। तो इसमें 2 से गुणा होगा 2 3 6, इसमें 1 से गुणा होगा तो ये 5, इसमें 1 से गुणा होगा तो 11, इसमें 1 से गुणा होगा तो 9। तो सबसे छोटा हमको यही दिख रहा है 5 वाला, तो ये वाला सही था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके करिए, जैसे भी करना हो आपकी मर्जी, जैसे मैंने बता दिया इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1780 में जोड़ने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। 1780 में जोड़ने पे, अब 1780 के आसपास का जो हमारे पास वर्ग नंबर होता है वो थोड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास कौन सा हो सकता है आप बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें जोड़ सकते हैं कि क्या नंबर जोड़ें। जैसे जो भी नंबर जोड़ेंगे देखिए वो 1800 से ऊपर हो जाएगा। अगर 1800 से ऊपर होगा तो इसमें से क्या नंबर रख सकते हैं, 1800 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसे हम ये याद रखेंगे कि 1800 के आसपास अगर मैं बात करूँ तो 40 का स्क्वायर से लेके 50 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, जो भी ये आते हैं 1700 से ऊपर। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 आता है। फिर हमारे पास 41 आता है, फिर ये बढ़ता जाता है, 1641 हो जाता है। फिर हमारे पास फिर 42 है, 43 है, या 45 आपने देखा कि 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 पचे 20, ये आ गया। मतलब 40 और 45 के बीच में हमारे पास नंबर मिलेंगे। तो उस नंबर को आपको ढूंढना होगा कि कौन सा वाला नंबर हो सकता है जो इसके आसपास हो और कौन सा नंबर जोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर मतलब वर्ग के बारे में आइडिया पहले से होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेसिक से अगर सोचेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे भाग दे के निकालना। तो परफेक्ट स्क्वायर याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होता है तो एलसीएम पढ़ लीजिए, वीडियो इतने सारे पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, कोई भी पढ़ेंगे। जब कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो उसको आप पहले पढ़ के स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आप प्रैक्टिस में आइए और क्वेश्चन लगाइए। नहीं तो फिर क्या होगा, जो टॉपिक वीक है ना वो हमेशा उससे डरते रहेंगे, आपके माइंड में एक प्रॉब्लम बनी रहती है हमेशा। कोई भी टॉपिक हो, सबके लिए अपना अलग अलग टॉपिक हो सकता है।
तो अब इसमें ढूंढिए कि क्या नंबर हम जोड़ दें, बताइए। हाँ जल्दी से बताइए, आप लोग ढूंढ के निकालिए क्या जोड़ेंगे। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा अभी, ठीक है, कल पीडीएफ सैटरडे संडे में अपलोड होंगे सारे, ठीक है। 69 होगा, चलिए 69 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, और ये 8 6 14, और ये 1849, तो 1849 आ जाएगा, ठीक है। 43 का स्क्वायर। आइए नेक्स्ट, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। तो यही है हमारे पास। अच्छा फिर तो एक दिक्कत हो जाएगी इसमें, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला। सबसे छोटा पूर्णांक, तो पूर्णांक में हमारे पास 1 -1 दोनों आते हैं। -1 में भी पूर्णांक होता है, और 0 तो ना तो पूर्णांक है ना तो मतलब है इंटीजर ही, ठीक है। और लेकिन इस इंटीजर में हम इसको ऐसा बोलते हैं कि जैसे ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है ये, ठीक है। ना तो ये नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। और तो इंटीजर में तो सब कुछ आ जाएंगे, -1 भी +1 में आ जाएगा। 2 ये हो नहीं सकता, 2 हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि 2 का हम क्यूब करेंगे अगर तो ये 8 हो जाएगा। यही बोला ना कि जिसका घन स्वयं के बराबर है। -1 का क्यूब भी हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, और 1 का क्यूब भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और 0 का क्यूब भी हमारे पास क्या होगा, 0 ही होगा। तो पूर्णांक तीनों है, तो सबसे छोटा तो हमको यही दिख रहा है, माइनस वाला, ठीक है, कि 1 ले या -1 ले। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे टास्क है, अब देखना पड़ेगा कि इसमें आरआरबी जेईई हमको कौन सा वाला आंसर इसमें काउंट किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से -1 होना चाहिए, क्योंकि देखिए इंटीजर जो होता है ना, इसमें बोला है ना पूर्णांक, तो इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस को मतलब वो इग्नोर नहीं कर सकते आप। और रही बात 0, तो 0 से भी छोटा यही है, 0 भी इंटीजर है, उसको ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव बोलते हैं। हाँ ये होल नंबर में भी आता है 0, नेचुरल नंबर से बाहर है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें फंस रही हैं, या तो 1 आए, या तो ये आए, या तो ये आए, तीनों पॉसिबिलिटी है। अब फिर कुछ लोगों का कहना है कि नेगेटिव नहीं होगा, और कुछ लोगों का कहना पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा तो इसमें कई सारे लोग अपना अपना वो दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। हाँ एक बार मैं देखता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के सामने, क्योंकि बुक में तो इसका आंसर दिया ही होगा ना, आंसर से ही तो निकल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी देखिए जानना क्लियर होना ज़रूरी है कि सही कौन सा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर है ना, -1 सही है, ठीक है। तो जो मैंने सोचा वही सही है, ठीक है। मेरे इस क्योंकि जो अगर आप कॉन्सेप्ट आप जो सोचते हैं वो बेसिक वही फॉलो होता है, तो -1 बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे से इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। -1 यहाँ पे सही आंसर होगा। आप खुद ही कॉमन सेंस लगाए ना, इंटीजर में -1 को इंटीजर ही मानते हैं आप। -2 रहता तो -2 भी हमारा इंटीजर है, लेकिन -2 का बराबर नहीं होगा। तो आगे से ये फिक्स क्वेश्चन हो गया, मतलब इसमें ऑलरेडी इसमें चेंजेस नहीं होंगे, जब भी आएंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमेशा फिक्स होगा। 1 तो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है ना कि सबसे छोटा, तो इसका मतलब भी तो कुछ होता है, ये क्यों दिया है। अगर आपसे बोलता ना कि कोई ऐसा नंबर बताइए जिनका क्यूब उसके बराबर हो, तो कई सारे आंसर हो सकते थे कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1। लेकिन अगर उसमें सबसे छोटा अगर बोल दिया है तो -1 की तरफ से जाएंगे। सबसे बड़ा बताइए तो बड़ा वाले में +1 के जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया इन फ्यूचर, कि जैसे इसके जगह में बोलता सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सबसे छोटा बोलेगा तो -1, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो -1 एक तभी होगा जब बड़ा बोलेगा, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे बड़ा है ना वो 1 है, और इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो -1 है। तो छोटा बोला है तो छोटे की तरफ जाएंगे, और अगर लार्जेस्ट बोलेगा तो उसमें जाएंगे। चलिए कन्फ्यूजन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर हो जाइए अपने पॉइंट को लेके, ठीक है। और यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार संख्या 1457 संख्या का पता लगाएं। अच्छा ये बस किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाए तो ये 1457 आ जाता है,
यही बोला है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो आ जाएगी 1457 प्लस में 152 का स्क्वायर। अब आपको इसमें से देख लेना कि कौन सी वाली वैल्यू आ सकती है। 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ 4 आएगा और 7 4 11 1 आएगा लास्ट में, ठीक है। और 1 आने का मतलब है कि 8 के क्यूब में हमारे पास 1 नहीं आ सकता, और 4 का क्यूब अगर हम कर लें तो भी 1 नहीं आ सकता, 6 के क्यूब में भी हमारे पास 1 नहीं आता है। तो सही तो लिखा है ना यहाँ पे। अच्छा ये कितना था, 152 का स्क्वायर था। अच्छा तो ये 4 हो जाएगा ना, 7, हाँ तो 4 और 7 11 ही बनेगा, लास्ट में 1 और 1 आएगा। तो 1 वाला हमारे पास कोई नंबर हमको दिख नहीं रहा, तो पूरा सॉल्व ही करते हैं। आप लोग करके बताइए जल्दी से, थोड़ा आप लोगों को भी समय दिया जाए, करके देखे कितना आ रहा है। अभी तो मैंने बस सिर्फ ऐसे ही जुगाड़ लगाया कि कौन सा वाला है पॉसिबल वैल्यू। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आएगा। जल्दी से करेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ भी लीजिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कि इफ द क्यूब ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 153। अच्छा क्वेश्चन में 153 है ना, थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलत पढ़ लिया था। ये 153 दिया है, हमने यहाँ 52 लिखा, तो ये 3 आएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन से थोड़ा सा एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आएगा और ये वाला 7 है, तो 9 7 16 6 आ सकता है। तो 8 का क्यूब जब भी आएगा ना वो 512 मतलब 2 बनेगा, ये भी हमारे पास 2 बनेगा। 4 का क्यूब में देखिए, 4 का क्यूब में 4 ही आता है, तो 6 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 के क्यूब में ये 6 बन जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होना चाहिए, ठीक है। 28 नहीं कर सकते, देखिए बिना मतलब बिना कैलकुलेशन का मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि तभी टाइम बचेगा आपका। कि जैसे ये स्क्वायर करेंगे तो 9 लास्ट में आएगा, यहाँ पे 7 है, 7 9 7 16 6, तो 8 का क्यूब में देखिए कभी भी नहीं बन सकता, 8 का क्यूब लास्ट में आएगा तो हमेशा 2 देके जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। और 6 वाले में हमारे पास 6 का क्यूब में हमारे पास पॉसिबल है कि 6 आ जाएगा, ये तो हो ही सकता है। और 4 के क्यूब में हमारे पास 64 4 ही आता है, तो एक ही नंबर बचता है 16। बाकी आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है। आप लोग अपना देखिए। 28 कहाँ से ला दिए, करिए जल्दी कंफर्म करिए। क्लास का पीएनजी नहीं मिलता है, पीएनजी क्या होता है? अरे अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो बस चल रहा है, अब उसके बाद तो सब कुछ मिलेगा ना, परेशान क्यों है। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, कर लेंगे, इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया ना कि वो होगा ही, आप चेक कर लीजिए अपना। तो ये कर लेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन कर लिया हम लोग, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेकार क्वेश्चनों पे, बाकी जहाँ जरूरी है वहाँ कर लेंगे, ठीक है। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 और 36 और 66 से विभाज्य होगी। तो एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे लास्ट में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो वर्ग में, जैसे 34 है, तो 34 हमारा कभी भी वर्ग का रूप ले नहीं सकता, ठीक है। कभी भी जैसे किसी नंबर का वर्ग करेंगे तो 34 नहीं बनेगा। लेकिन वैसे इसको छोड़िए, अभी फिलहाल में हम अपना टेक्निक लगाते हैं जो हमको भाग देने वाला है, कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल निकल सकती है यहाँ से, 9 गुणे 4, तो 9 में देखिए कट रहा है क्या, 4 4 8 8 8, ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा नहीं हो रहा, 4 3 7 2 9, ये तो कट गए, 4 4 ये 9 से कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा 9 से हमको लग रहा है, 4 4 8 1 9, 4 3 7 2 9, 9 से सभी कट रहे हैं। तो ऐसा ही नंबर सेट किया ना कि 9 से सभी कट जाएंगे, 4 4 8 4 12 12 2 14 14 और 4 18, ऐसा नंबर किया कि 9 से आप नहीं निकाल सकते। अब आता है हमारे पास लास्ट में इसमें 11 गुणे में 6, तो 11 गुणे 6 है, 6 गुणे यहाँ 4 भी है, तो 4 वाले में एक चीज़ आता है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो मैंने पहले ही बताया था कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 से ये नहीं कटेगा, इन तीनों में से ही कोई एक होगा। अब इसमें हमारे पास 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन मैच कर जाएंगे। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 11 है, और इस 11 से चेक करना है। हाँ 9 से तो सभी कट गए, तो 9 को छोड़ दिया मैंने, ये घटा दिया 4 से, 4 इसमें था, तो 4 में क्या होता है कि अंतिम के 2 डिजिट कटते हैं, तो ये वाला हट गया। अब इन 3 में से ही ढूंढना है आपको, इन 3 में 11 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं जल्दी से। तो 4 3 7 और 7 1 8, ये 8 आ गया,
और इधर 4 4 8 और 8 2 10, इनको घटाने पे नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसमें देखते हैं 4 4 8 8 3 11, और इधर आ गया हमारे पास 2 1 3 3 4 3 7, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ भी देख लेते हैं, देखिए 4 4 8 और एक 9, और यहाँ आ जाएगा 4 2 6 और 3 9, तो ये डी वाला सही हो गया। 11 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से डी वाला। चलिए, अब आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ बीच में चली गई थी, बैटरी बंद हो जाता है ना, और हमने देखा भी नहीं आपका। ठीक है, बैटरी ख़राब नहीं होती, बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तो आपको पता होना चाहिए ना कि बैटरी चार्ज होगी तो डिस्चार्ज भी तो होगी। चलिए देखिए, इनमें से कौन सी वर्ग, देखिए आप जान रखिएगा, दुनिया का एक ही नंबर है 121, 11 का स्क्वायर, जिनको प्राइम नंबर में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जोड़ के कोई भी दो नंबर को अगर जोड़ के आप चाहेंगे कि प्राइम नंबर बना लें, तो एक सिर्फ 121 है, 11 का स्क्वायर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे से कभी अगर पूछा जाए तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में चेक नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे नंबर होते हैं ना, उनको जोड़ जोड़ के बारी बारी से चेक करना कि किनको जोड़ने पे 81 आएगा, किनको जोड़ने पे 49 आएगा, किनको 144 आएगा, और किनको जोड़ने पे ये कहना ये चाह रहा कि जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर हैं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है। तो ऐसा जैसे इन ऐसे दो कोई भी प्राइम नंबर उठा के जोड़ने पे
81 आ सकता है। कोई भी दो प्राइम नंबर ऐसे बहुत सारी हैं जिनको जोड़ने पे जैसे 49 भी आ सकता है। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कि जिनको जोड़ के आप 49 ला सकते हैं, जोड़ के 81 ला सकते हैं, क्या 44 ला सकते हैं। लेकिन 121 ही एक केवल एक ऐसा नंबर है, केवल एक ऐसा नंबर है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 121 एक केवल एक ऐसा मतलब कोई भी एक स्क्वायर नंबर है जिनको कभी भी प्राइम नंबर को जोड़ के कभी भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं प्राइम नंबर में कि 3, 4 और 5, 3, 5, 7 एक केवल यही एक नंबर है जो AP सीरीज में आता है, ठीक है। और ये 3 लगातार ये नंबर आते हैं एक साथ वाले। तो कुछ चीज़ें जैसे फिक्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर नहीं पूछा है, क्या पूछा है पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, योग मतलब दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे कौन सा संख्या नहीं आ सकता है। तो ये प्राइम नंबर थोड़ी ना पूछा कि प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये बोला जोड़ने पे आना नहीं चाहिए। 121 आएगा, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो आपको मिल जाए, पूरा ट्राई कर लीजिएगा। उन दोनों को जोड़ने पे अगर आपको 121 मिल जाए तो मुझे बता सकते हैं, और ना मिलेगा क्योंकि आज तक बना ही नहीं कोई नंबर प्राइम नंबर जिनको जोड़ के आप 121 ला सकते हैं। इन सभी को ला सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप कमेंट करिए कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछा है। अब आधा लोग इसी में कंफ्यूज है कि ये तो 9 आ गया, तो ये 9 थोड़ी ना प्राइम नंबर होता है, तो 12 भी तो नहीं होता है, तो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होंगे। यहाँ पूछा क्या है पहले वो तो सुनिए, ठीक है। तो एक वो क्वेश्चन है जो आपको आइडिया होना चाहिए पहले से। 121 के अलावा कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। सिर्फ 121 ऐसा नंबर है जिनको प्राइम नंबर को जोड़ के नहीं लाया जा सकता। 3 प्राइम नंबर होंगे तो हो सकता है, 2 में नहीं आएगा। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पे प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक। वही कॉमन क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि कैसे करना है। सिर्फ कुछ भी मान के कर लीजिए, नहीं कुछ आया ना तो ऑप्शन से कर सकते हैं। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में, जैसे 5 मान लेते हैं, 5 का वर्ग 25 या 75 के 3 गुने से 4 गुने को घटाने पे, इसी के 4 गुने 5 के 20 को घटा दिया जाए तो संख्या से 50 अधिक है। 50 अधिक है नहीं, वो आपको ढूंढना होगा। इसमें बस एक कॉमन चीज़ है, इसको आप खुद से लगा सकते हैं, नहीं तो आप x मान के भी लगा सकते हैं ऐसे कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, हाँ 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पे प्राप्त संख्या जो होगा उस संख्या से 50 अधिक है। बस यही बोला, उसी संख्या से 50 अधिक है। तो 3x स्क्वायर माइनस में 3x, ये सॉरी 5x और माइनस में 50 बराबर में 0। अब यहाँ फैक्टर बना लीजिए 150 का कि क्या वैल्यू रहे, तो हम जो दोनों को गुणा करने पे ये 5 आ जाए, यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है कि इनमें हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो हम क्या क्या रख सकते हैं एक बार देख भी लेते हैं। 150 हो जाएगा, तो 150 में हम क्या क्या बना सकते हैं, 15 और 10 बना सकते हैं, यही बन सकता है हमारे पास। तो 15, 10 में देखिए दोनों को गुणा करने पे हमको चाहिए कितना, -50 और -15, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्लस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 15 आ जाएगी, एक 10 आ जाएगी, ठीक है। तो एक 15, ये अच्छा ये +15 आ जाएगी और -10 आ जाएगी। तो 3 से भाग भी देना है, तो एक वैल्यू 5 आ जाएगी, एक वैल्यू -10/3 आ जाएगी। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 10 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। चेक करके भी देख सकते हैं ऑप्शन से भी। जैसे ये भी दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः दिया है, तो ये इजी होता है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल मतलब x + y और x - y दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू 25 दी है, इसकी वैल्यू 3 दिया है। तो CND रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, 25 और 3 28, और 25 - 3 कितना हो जाएगा, 22। तो उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर तो चलिए ठीक है, तो यहाँ तो फिर इतना ज़्यादा क्यों करेंगे, इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 3 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 का मतलब 11। तो इनके वर्गों का अंतर 11 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो 14 और 11 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और 14 में से 11 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ईजी है। 55 होगा, स्क्वायर है तो अब चेक कर लीजिएगा आप लोग, मैंने तो बता दिया, बाकी आप देख लीजिए। निम्नलिखित से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा नंबर इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देख के ही दिख रहा है 1250 कोई सी नंबर का वर्ग नहीं है।
ठीक है ना, 1250। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए नंबर सिस्टम के, और अगली क्लास में नंबर सिस्टम को पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी होंगे। उसके बाद मेंसुरेशन जो हम लोगों का बचा हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर कोई छोटा टॉपिक उठाएंगे जैसे कि अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस या फिर टाइम एंड वर्क, जैसा भी टॉपिक होगा उसके साथ करते हुए चलेंगे। शेड्यूल आपको पता चल जाएगा। अगर कल देखिए, वैसे सैटरडे में क्लासेस नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाई जाती है एक्स्ट्रा वीडियो, ट्रिक की वीडियो या कुछ ऐसा वीडियो, तो वो चीज़ें आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, अगर आपके लिए बनता है तो। क्लासेस होने के चांसेस कम ही होंगे, लेकिन हाँ, आपकी क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ मैं, अब टाइमिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि अब जो आगे वाली क्लास होगी वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए टाइमिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो टाइमिंग आपको मंडे से चेंज मिलेगा। अगर मंडे से क्लास का टाइमिंग आपका हो सकता है सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, दोनों में से कोई एक टाइमिंग मिलेगी आपको। हाँ, 2 टाइमिंग है, अभी उस फाइनल नहीं हुआ, इन्हीं दोनों में से कोई एक टाइमिंग होगी, वो शेड्यूल में आपको दिखेगा, ठीक है। 5 से 6:30 ये 1.5 घंटे की क्लास करेंगे जिससे जल्दी हो थोड़ा, या 11 से 12:30, ये 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक टाइमिंग आपको मिलेगा, ठीक है। 5 बजे की ज़्यादा डिमांड है तो 5 बजे भी हो सकती है, ठीक है।